अभी इस समय हम वार्ड नंबर 169 में हैं। यहाँ के लोकप्रिय उम्मीदवार प्रबोध अप्पा पाटिल के साथ हम बातचीत करेंगे। उनकी वार्ड की समस्या और वार्ड के बारे में क्या है वो सारी चीजें हम उनसे विस्तार से जानेंगे। अप्पा, आपका नाम और वार्ड का विस्तार और आपका जो निशानी है पूरा बताइए। प्रबोध अप्पा पाटिल मेरा नाम है और मैं आरपीआई राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी रासपा कम्युनिस्ट पार्टी से मैं प्रभाग क्रमांक 169 कुर्ला, नेहरू नगर, शिव सृष्टि, कामगार नगर, क्रांति नगर, साबळे नगर, रेलवे कॉलोनी और जागृति नगर के यहाँ से मैं आने वाली मुंबई महानगर पालिका के इलेक्शन के लिए खड़ा हूँ। वार्ड की बेसिक समस्याएं क्या है जो चुनकर आने के बाद आप करने वाले हैं? मैं लास्ट 4 सालों से मैं यहाँ के जनता के साथ, यहाँ के स्थानिक रहवासियों के साथ में मैं काम कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे कुर्ला, नेहरू नगर, शिव सृष्टि, कामगार नगर, साबळे नगर, क्रांति नगर रहवासी संघ की मैं स्थापना की। वो रहवासी संघ में मुझे अर्जी लेके मिलने की जरूरत नहीं, किसी को या आने की जरूरत नहीं। उस व्हाट्सएप ग्रुप पे उनका जो भी काम रहे वो डालेंगे तो मैं उसी टाइम संबंधित विभाग के अधिकारियों को उसका स्क्रीनशॉट लेके मैं भेजता हूँ और उस माध्यम से मैं उसी दिन उन अधिकारियों को फॉलोअप करके मैं सेम डे उनका प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। ऐसे मैं लास्ट 4 साल से मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ। इसलिए मुझे यहाँ के जो समस्या है उनकी पूरी जानकारी है। उसमें से बहुत से मैं प्रॉब्लम सॉल्व करते आया हूँ और आगे उसमें प्रयास कर रहा हूँ कि वो भी जल्दी से जल्दी मैं सॉल्व करूँ। आप आए होंगे कुर्ला ईस्ट स्टेशन से, वहां पे 120 स्क्वायर फीट का रास्ता था, वो 60 स्क्वायर फीट का रास्ता हुआ है। वहां पे अतिक्रमण है, किसी ने पार्किंग का किया है, वो सब मैं महानगर पालिका के आयुक्त और एसआरए के जो रोड के संबंधित अधिकारी हैं उनकी मीटिंग लगा के जैसे मैं चुन के आऊंगा उसी टाइम मैं सभागृह में महानगर पालिका के मैं ये प्रस्ताव रखूंगा और ये प्रस्ताव मैं पास करके लोगों को 120 फुट का रास्ता मैं उनको उपलब्ध करके दूंगा। और मेरे जो नेहरू नगर के मेरे रहवासी हैं वो गए 100 से 150 गृह निर्माण सोसाइटी है, उनको प्रशासन ने, शासन ने उनको एक अभय योजना जो ओसी सोसाइटी को ओसी नहीं है, ऐसे 100 से 150 ऐसे सोसाइटी है कि वहां पे लोगों को ओसी दी नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट ने, ये शासन ने 50% अभय योजना जाहिर की है, जो कि वो अभय योजना उन्होंने सोसाइटी को दी है। लेकिन जो बिल्डर जिसने पैसा कमाया वो वहां से डेवलपमेंट करके गया और जो 50% शासन ने ये अभय योजना उसी के लिए निकाली है, तो उसका नुकसान मेरे रहवासियों को क्यों, मेरी सोसाइटियों को क्यों? इसलिए मैं प्रशासन के खिलाफ आंदोलन करने वाला हूँ। मैं रास्ते पे मैं हड़ताल के लिए बैठने वाला हूँ कि जो आपने 50% का जो अभय योजना जो आपने उसी के लिए दी है, वो अभय योजना आप जो बिल्डर ने डेवलपमेंट किया है वो बिल्डर को दे दो और वो बिल्डर 50% जो उनकी रकम रहेगी अभय योजना की वो म्हाडा में भरेगा और म्हाडा से ओसी लेके मेरे रहवासी को, मेरे सोसाइटी के, मेरे सब कमेटी को देंगे। ऐसा मैं प्रस्ताव रखा हूँ। दूसरी समस्या मेरी शिव सृष्टि की है। मेरे शिव सृष्टि के रहवासी है वो कलेक्टर लैंड पे रहते हैं। जो कलेक्टर लैंड 15% फ्री होल्ड जमीन उन्होंने प्रशासन ने की है, लेकिन हमारे सीएम साहब जो हमारे मुख्यमंत्री जी है, जो देवेंद्र फडणवीस साहब, उनके नागपुर के शहर में वही कलेक्टर लैंड
फ्री होल्ड की जमीन के लिए 5% का उन्होंने वहां पे नियम लागू किया है। तो मेरे यहाँ के मुंबई के खास करके मेरे प्रभाग 169 के सुशिष्ट के लोगों को ऐसा क्यों, उनको 15% फ्री होल्ड क्यों? तो मैं भी उसके लिए मेरे रहिवासियों के लिए 5% का उनको फ्री होल्ड का जमीन मिलने के लिए मैं प्रशासन के खिलाफ आंदोलन रखूंगा, हड़ताल रखूंगा। उसी तरह मेरे जो साबले नगर, क्रांति नगर, मेरे सब जो रेलवे कॉलोनी के आसपास के संतोषी माता नगर है, वहां के जो मेरे स्थानीय रहवासी है वो वहां पे 70-80 साल से रहते हैं, लेकिन वो जमीन है रेलवे प्रशासन की। कुछ मेरे क्रांति नगर के लोगों ने 1963 में उन्होंने कुछ पैसे भी शासन को, रेलवे प्रशासन को भरा था, लेकिन उनके खिलाफ अभी रेलवे प्रशासन नोटिस दे रहा है, उनको खाली करने के लिए बोल रहे। लेकिन मैं उनका घर का सदस्य, उनका लड़का, उनका भाई के नाते से मैं वहां पे जो मेरे साबले नगर, क्रांति नगर, मेरी रेलवे कॉलोनी के संतोषी माता नगर वसाहत में रहने वाले सभी मेरे रहवासियों को जहां वो रह रहे हैं वहीं पे मैं पुनर्वसन करने के लिए प्रशासन के खिलाफ मैं आंदोलन करूंगा। दूसरी बात, मेरी कामगार नगर के लोग हैं, वहां पे बहुत रोड की समस्या है, वहां पे मेरी माताओं को पानी की समस्या है, वहां पे पानी टाइम पे नहीं आता है, पानी अच्छा प्रेशर से नहीं आता है। वो समस्या के लिए मैं महानगर पालिका के संबंध अधिकारी के साथ बैठ के वो भी मैं करूंगा। मेरे कुछ महिलाओं को कामगार नगर से रिक्शा स्टैंड है, वह रिक्शा स्टैंड से भी आने के लिए रिक्शा स्टैंड है लेकिन वहां पर रिक्शा नहीं होती है, उसके लिए मैं रिक्शा यूनियन को साथ में लेके मेरे रिक्शा के जो मेरे भाई लोग हैं उनको मैं विनती करके रिक्शा स्टैंड पे रुकने के लिए मेरी महिलाओं, मेरे ज्येष्ठ नागरिक हैं, उनके लिए सुविधा के लिए मैं प्रयास करूंगा। अपा, ये वार्ड एक स्थिति ऐसी बनी है कि यहाँ अपक्ष उम्मीदवार बहुत सारे खड़े हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं गए 4 साल से लोगों में काम करता हूँ। कुर्ला नेहरू नगर रहवासी संघ की स्थापना की, व्हाट्सएप ग्रुप की मैंने, और मेरे ग्रुप में सब नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, लेकिन हर लोगों की समस्या मैं किधर भी जाता हूँ करता हूँ। लेकिन आप जैसे बोले कि अपक्ष उम्मीदवार बहुत है, लेकिन यहाँ पे मेरे लिए विरोधक कोई नहीं है। यहाँ पे जो है घरानेशाही वाले, जो पहले से कोई एमएलए है, कोई उनका लड़का भी खड़ा है, जो अभी कारपोरेटर के लिए खड़े, वो पहले कारपोरेटर थे, उनके पिताजी कारपोरेटर थे, उनके मतलब हस्बैंड वाइफ कारपोरेटर थे। तो ये घरानेशाही है, ये घरानेशाही के खिलाफ में मैं खड़ा हूँ, और ये लोग आने वाले चुनाव में उनकी जगह उनको दिखाएंगे, और लोगों की सेवा मैं कर रहा हूँ तो मुझे आशीर्वाद देंगे, और चुन के लोग मुझे मुंबई महानगर पालिका के सभागृह में उनका सेवक, उनका भाई, उनका मैं नगर सेवक करके मुझे वो चुन के लाएंगे। अपा, हमारे माध्यम से आप वोटर्स को क्या कहेंगे, एक निवेदन क्या करना चाहेंगे? देखिए, मेरे प्रभाग क्रमांक 169 के सभी मतदाताओं, जागरूक मतदाताओं, आप सबको मैं एक हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आने वाली 15 जनवरी को आप सब लोग अपने विभाग की समस्या, अपने विभाग के जो कुछ भी काम है वो काम करने के लिए आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। मेरा निशानी है टेबल और मेरा नंबर है 7। तो आप लोग सब 7 नंबर के बाजू में, टेबल के बाजू में आप सब जन मुझे बटन दबा के मुझे भारी वोटों से आप सबकी सेवा करने का मौका दीजिए। आपके साथ मेरा विकास रहेगा, आपके साथ में मैं विकास करने के लिए मैं तैयार हूँ। तो आपने सुना, अप्पा पाटिल यहाँ से चुन के आने के बाद काफी विकास करेंगे और उनके पास कई योजनाएं हैं इस वार्ड को लेकर। और सही में देखा जाए तो हमने भी बात की लोगों से, ये यहाँ के लोकप्रिय उम्मीदवार है। रियल खबरें, मुंबई।